Hello Unstoppables! How are you doing? I hope you guys must be doing great. And again, here we are with another super duper and awesome class of Unstoppable Academy. This is day 27 and so far we've covered so many things, and today in this class we are gonna be learning something really interesting and really very special. That is really the most important topic in English. So without any further delay, let's get that started. And the thing we are gonna learn today, that is the special use of it का स्पेशल यूज हम देखने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैंने कहा इट के बारे में अभी तक आपको क्या पता है? आप बोलोगे क्या कि सर इट को हमने देखा था, इट मतलब होता है यह. इट मतलब क्या होता है? यह. अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो यह मेरी बुक है, इट इज माई बुक. यह तुम्हारी बुक है, इट इज योर बुक. यह अच्छा है, इट इज गुड. यह बुरा है, इट इज बैड. यह गर्म है, इट इज हॉट. यह ठंडा है, इट इज कोल्ड. तो कुछ इस तरीके से आपने इट का यूज देखा था. मैंने कहा बहुत बढ़िया, इस तरीके से आप आगे मूव कर सकते हो. अब ध्यान देना, आज हम क्या देखने वाले हैं? इट का स्पेशल यूज देखने वाले हैं. जस्ट फोकस ओवर हियर. हम क्या देखने वाले हैं? इट का स्पेशल यूज. ये क्या होता है सर? मैंने कहा उस स्पेशल यूज को देखने से पहले लेट्स टॉक अबाउट टाइम. क्या आप टाइम को अच्छे से पहचान पाओगे? क्या टाइम की अच्छे से समझ है? उसको जान लो, इट का यूज तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा. ओके, तो मैंने कहा जस्ट सिंपल सा तरीका है, बहुत ही आसान है. लेट्स टॉक अबाउट टाइम राइट हियर. तो हम बात किसकी करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं टाइम के बारे में. किसके बारे में? टाइम के बारे में. तो टाइम की अगर हम शुरुआत करें तो टाइम का शुरुआत होता है घड़ी से. अगर आपको टाइम देखना होता है तो ये देखते हो, ये भैया ये 1 बजे है, 2 बजे है, अच्छा 2:30 है, वटेवर. मतलब हम घड़ी से टाइम की शुरुआत करते हैं. तो क्लॉक टाइम से मतलब घंटे मिनट या सेकंड से आपके टाइम की शुरुआत हो गई. ठीक है ना? अच्छा, क्लॉक टाइम से शुरुआत हो गई. क्लॉक टाइम मिलकर क्या बनाएगा? मतलब घंटे मिलकर क्या बनाएंगे? सर 24 घंटे का एक दिन होता है, दिन बनाएंगे. तो मैंने बोला डेज या तो डेट्स बना देंगे. हाँ सर समझ में आ गया. अच्छा, डेज एंड डेट्स मिलकर क्या बनाएंगे? वीक्स बनाएंगे. विच मींस एक सप्ताह बना देंगे. सप्ताह मिलकर क्या बनाएंगे? मंथ्स बनाएंगे. तो सप्ताह मिलकर मंथ्स बना दिए. मंथ्स मिलकर क्या बनाएंगे? सीजन्स. सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? ईयर्स. ईयर्स मिलकर क्या बनाएंगे? डिकेड्स. देन सेंचुरी. देन लॉन्ग पीरियड टाइम. बहुत ही लंबा समय. मैंने कहा इसे याद कर लो, बहुत ही ज्यादा आसान है. बस वन बाय वन आपको आगे बढ़ते चलना है. तो क्लॉक टाइम बना. फिर क्लॉक टाइम के बाद डे डेट्स, देन वीक्स, देन मंथ्स, देन मंथ्स के बाद सीजन्स, देन ईयर्स, डिकेड्स, सेंचुरीज एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. कुछ इस तरीके से आपको आगे बढ़ते रहना. तो मैंने बोला दिस इज द मस्ट, आपको इसे याद करना है. और सर इसमें याद करने वाली क्या चीज है? सिंपल सी बात है, हम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है तो मुझसे याद ही हो जाएगा. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. मैंने कहा दैट्स गुड यार, अगर इतनी ही प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ते हैं. ठीक है ना? मैंने कहा थोड़ा डे डेट्स के बारे में अच्छे से जान लो. थोड़ा डे डेट्स के बारे में अच्छे से जान लेते हैं. मैंने बोला संडे एक दिन है. सर समझ में आ गया, संडे तो दिन ही है. मंडे दिन ही है. हॉलीडे, मैंने बोला हॉलीडे मतलब क्या होता है? छुट्टी. तो अगर आप कहते हो इट्स माई हॉलीडे टुडे, ठीक है ना, तो जहां पर हॉलीडे का यूज करते हो ना, तो छुट्टी, छुट्टी भी एक दिन है. छुट्टी तो है, दैट इज ओके, लेकिन वो एक क्या है? दिन है. कुछ इस तरीके से समझ लो. अगर आज दिवाली है तो दिवाली तो है, लेकिन आज दिवाली का दिन है, एक दिन है दिवाली. ठीक है ना? तो वो भी एक दिन है. तो हॉलीडे बोलो, दिवाली बोलो, 15 अगस्त बोलो कि आज 15 अगस्त है. तो है तो 15 अगस्त, लेकिन वो क्या है? 15 अगस्त एक दिन है ना, इसलिए वो भी डे है. बर्थडे, आज मेरा बर्थडे, तो मेरा तो बर्थडे है, दैट इज ओके, लेकिन ये भी क्या है? दिन है, इसीलिए ये भी डे डेट्स के अंदर ही आएगा. इज दैट क्लियर टू यू? कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करोगे तो ये हो गया. इसके साथ साथ डे, नाइट, ठीक है ना, लाइट, डार्क, हॉट, कोल्ड, इन सब में भी आप टाइम की बात करते हो. मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, इन सब में भी किसकी बात कर रहे हो? टाइम की बात कर रहे हो. डे मतलब दिन है, नाइट मतलब रात है, टाइम ही है. लाइट प्रकाश है तो काइंड ऑफ दिन है, और डार्क अंधेरा है तो काइंड ऑफ रात है. लेकिन हाँ, कहीं पर लाइट दिन को अभी अगर अंधेरा है तो वहां पर भी इट का यूज करोगे. ठीक है ना? तो लाइट हो गया, डार्क हो गया. हॉट मतलब गर्मी में हॉट होगी तो वो भी टाइम से रिलेटेड है. कोल्ड ठंडी में कोल्ड होगी तो वहां पर ऑफ कोर्स आप इट आई मीन टाइम का टाइम से रिलेटेड है. जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग. तो व्हाट आई मीन, ये सारे के सारे टाइम से रिलेटेड हैं. अगेन आई एम सेइंग ये सारे के सारे टाइम से रिलेटेड है, इंक्लूडिंग दीज वंस. ओके सर, समझ के जो ना समझे मेरी समझ में ना समझ. समझ के जो ना समझा पाए मेरी समझ में ना समझ है. ओके सुनो इधर, मैं बोला था टाइम की हम बात कर रहे थे. तो लेफ्ट वाले भी क्लॉक टाइम से लेकर क्लॉक टाइम, डे डेट्स, वीक्स, मंथ, सीजन, ईयर्स, डिकेड्स, सेंचुरीज, लॉन्ग पीरियड, ये सारे के सारे टाइम हो गए. इसके साथ साथ डे, नाइट, लाइट, डार्क, हॉट, कोल्ड, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट. ठीक है ना? ये सारे के सारे क्या हो गए? ये सारे के सारे टाइम हो गए. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, टाइम के बारे में आपको पता चल गया अच्छे से. व्हाट इज टाइम ऑल अबाउट? यू नो दैट वेरी वेल राइट नाउ. ठीक है ना? अब जो बोलने वाला हूं अच्छे सुनो. मैंने बोला
जब कभी भी सेंटेंस में टाइम के बारे में बात करोगे, अगेन आई एम टॉकिंग टू यू राइट हियर, जब कभी भी सेंटेंस में टाइम के बारे में बात करोगे, वहां पर इट को एज अ सब्जेक्ट यूज कर लेना, वहां पर इट को एक सब्जेक्ट के तौर पर यूज कर लेना, और वहां पर इट का मतलब कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ वो एक डमी सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। सिर्फ एक जैसे पुतला होता है ना, पुतला बस खड़ा रहता है, उसका काम कुछ नहीं होता। सिमिलरली जो इट है वहां पर सिर्फ सब्जेक्ट बन जाएगा और उसका मतलब कुछ नहीं होगा, सिर्फ वहां पर लग जाएगा ताकि वो सेंटेंस बन जाए। इज दैट क्लियर? सर समझ में आ गया? थोड़ा एग्जांपल दे दे तो अच्छा रहता। आई मीन ओके, आई गॉट दैट इच को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, लेकिन कुछ एग्जांपल मिल जाते तो उसकी तो बात अलग है सर, वो तो आप समझ सकते हो। मैंने कहा लेट्स गो थ्रू सम एग्जांपल्स। मैंने सबसे पहले अगेन मैंने बोला टाइम के बारे में जान लिया, ठीक है। जब कभी भी आप टाइम के बारे में बात करोगे, वहां पर इट को एज अ सब्जेक्ट यूज कर लोगे, इट को एज अ सब्जेक्ट यूज कर लोगे, और वहां पर इट का मतलब कुछ भी नहीं होगा। सर एग्जांपल एग्जांपल एग्जांपल, मैंने बोला यह, अरे कम ऑन यार सर, ये क्या लिख रहे हो? ओके, मैंने बोला 2 बजे हैं, ठीक है ना, 2 बजे हैं, सिंपल सा सेंटेंस है, 2 बजे हैं। सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग, दैट्स रियली टेरिबल। ओके, तो 2 बजे हैं, तो आप सिंपली वहां पर इट को एज अ सब्जेक्ट बनाओगे, क्योंकि 2 बजे की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, तो इट इज 2 o'clock, दैट इज इट। इट इज 2 o'clock, 2 बजे हैं, दैट इज द सिंपल थिंग, ठीक है ना। मैं बोलूं सुबह है, सुबह सुबह है, ठीक है ना, सुबह है, तो टाइम की बात हो रही है, तो आप बोलोगे इट इट इज मॉर्निंग, सुबह है। दिस इज द सिंपल थिंग, प्रीटी इजी, बहुत ही ज्यादा आसान है, सिंपल सी बात। टाइम के बारे में नॉलेज हो जाए, दैट इज इट। मैंने बोला सोमवार है, क्या बोलोगे? मैंने बोला सोमवार, सोमवार है, तो क्या बोलोगे? इट इज मंडे टुडे, क्या बोलोगे? इट इज मंडे, इट इज मंडे टुडे, ठीक है ना, इट इज मंडे टुडे। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर जाओगे, ठीक है ना। सर क्या हम, ओ सॉरी, टुडे को तो हमने क्यों लगाया? आई डिडंट सेड टुडे। सो सोमवार है, इट इज मंडे, कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर जाओगे। अगर मैं बोलूं आज सोमवार है, यहां पर कुछ स्पेशल सेंटेंस आएंगे। मैंने बोला आज सोमवार, आज सोमवार है, तो इसको कैसे बनाना है सर? सोमवार है, इसको कैसे बनाना है? मैंने बोला इट्स गोना बी प्रीटी इजी, व्हाट यू हैव टू डू, आज सोमवार है तो इट इज मंडे टुडे, इट इट सब्जेक्ट लग जाएगा, तो इट इज सोमवार के लिए मंडे लगा दिया, तो इट इज मंडे टुडे। कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस बना दोगे। सर क्या इसे ऐसे भी बना सकते हैं कि टुडे इज मंडे? क्योंकि हमने बहुत सुना है कि लोग कहते हैं कि टुडे टुडे इज मंडे, कुछ इस तरीके से लोग सेंटेंस बनाते हैं। क्या ये सही है? मैंने कहा दिस इज रॉन्ग। अगेन आई एम सेइंग दिस इज रॉन्ग। इस तरीके से आपको सेंटेंस नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है। जब कभी भी आप टाइम की बात करोगे ना, वहां पर इट को एज अ सब्जेक्ट यूज करते हो। जब इट का यूज करोगे तो इट इज मंडे टुडे, कुछ इस तरीके से आप बोलने वाले हो, ना कि टुडे इज मंडे। आपने बहुत लोगों को सुना होगा, एंड ये मे बी यू मस्ट हैव बीन यूजिंग द सेम फॉर्मेट सो फॉर, यू डोंट हैव टू यूज इट एनी मोर। टुडे इज मंडे ग्रामेटिकली रॉन्ग है और आपको रॉन्ग थिंग नहीं बोल रहा है, तो इट इज मंडे टुडे कुछ इस तरीके से आपको बोलना है, एंड दैट इज प्रीटी इजी, बहुत ही आसान। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए, अगर आपको बोलना है कि आज मेरा बर्थडे है, ठीक है ना, आज मेरा बर्थडे है, बहुत ही आसान है। आज मेरा बर्थडे है, कैसे बनाओगे? आज मेरा बर्थडे है, बहुत ही आसान है। आज मेरा बर्थडे है, तो क्या बोलोगे? अरे सर बहुत ही आसान है, मैं बोलूंगा टुडे इज माई बर्थडे। क्या बोलूंगा? टुडे टुडे इज माई बर्थडे, आज मेरा बर्थडे है। मैंने बना लिया अच्छे से सर, इस तरीके से हम बनाएंगे। मैंने बोला यही तो गलती है, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब कभी भी डेट्स आई मीन टाइम की बात करोगे, अल्टीमेटली सारे टाइम के अंदर आते हैं। जब कभी भी टाइम की बात करोगे, वहां पर इट को एज अ सब्जेक्ट बोलोगे, तो ये सेंटेंस क्या होगा? राइट क्या होगा? इट सब्जेक्ट बन जाएगा, इट इज माई बर्थडे, इट इज माई बर्थडे टुडे। कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाने वाले हो, एंड आई होप इट इज कंप्लीटली क्लियर टू यू। तो ये पर्टिकुलर सेंटेंस राइट है एंड ऊपर वाला रॉन्ग है। आई होप यू गॉट इट। अगर कोई कंफ्यूजन है यू कैन लेट मी नो, बट दिस इज व्हाट इट इज। ओके, आगे मूव करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देने की जरूरत है? हाँ सर, कुछ जल्दी जल्दी दे देते तो मजा आता था। ओके, यू नीड नॉट राइट, लिखने की जरूरत नहीं है सर, बस एग्जांपल दे दीजिए, एग्जांपल दे दीजिए। तो मैंने कहा डायरेक्टली एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला 2 बजे हैं, आप बोलोगे इट इज 2 o'clock। 2 बजे थे, इट वॉज 2 o'clock। 2 बजे होंगे, इट विल बी 2 o'clock। बहुत ही आसान है, ठीक ना। मैं बोलूं आज संडे है, इट्स संडे टुडे। आज मंडे है, इट्स मंडे टुडे। आज दिवाली है, इट्स दिवाली टुडे। आज 15th अगस्त है, इट्स 15th अगस्त टुडे। आज मेरा बर्थडे है, इट्स माय बर्थडे टुडे। कुछ इस तरीके से पहला वीक है, इट्स फर्स्ट वीक। दूसरा वीक है, इट्स सेकंड वीक। जुलाई है, इट्स जुलाई। जनवरी है, इट्स जनवरी। सीजन्स में सर्दी है, इट्स विंटर। ऐसे गर्मी है, इट्स समर। कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। ईयर की बात करते हैं तो 2024 है, इट्स 2024। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर जाओगे। दिन है, इट्स डे। रात है, इट्स नाइट। लाइट है, इट्स लाइट। डार्क है, इट्स डार्क। ठंड है, इट्स हॉट। ठंड है, इट्स ठंड है, इट्स कोल्ड। और गर्म है, इट्स हॉट। ओके, सुबह है, इट्स मॉर्निंग। नून है,
इट्स नून या तो आफ्टरनून। अच्छा, नून और आफ्टरनून में क्या अंतर होता है ये देखो, एग्जैक्टली अगर दिन के 12 बजे तो वो नून कहोगे, मतलब 12 बजे के आसपास का समय नून कहलाता है, ठीक है ना, 12 तो उसके आसपास का समय वो नून कहलाता है। और आफ्टरनून मतलब नून के बाद वाला समय, विच मींस जो 12 o'clock है उसके जो बाद वाला जितना भी समय होता है उसे आप कहते हो आफ्टरनून। आफ्टरनून मतलब नून के बाद, सिंपल सी बात है। ओके, इवनिंग, इवनिंग है, इट्स इवनिंग, रात है, इट्स नाइट, कुछ इस तरीके से आप मूव कर जाओगे, बहुत ही आसान है। तो ये रहे सारे के सारे एग्जांपल्स, आई होप यू गॉट एवरीथिंग क्लियरली। एंड इसके साथ साथ आज को जो अभी है, आज हो गया टुडे, यस्टरडे जो बीता हुआ कल है, टुमारो जो आने वाला कल है, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना, टुमारो को टमारो कहते हैं ठीक है ना। आई इट इज ट्रू, इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन उसे कहते हैं टमारो, 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 कुछ इस तरीके से। बट इंडिया में लोग टुमारो बोलते हैं, चलो टुमारो ही बोलते हैं और इंग्लिश सीखते हैं और क्या, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज टमारो। अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जाकर चेक करना चाहते हो चेक कर सकते हो, बट नेवर माइंड, लेट्स कॉल इट टुमारो एंड स्पीक इंग्लिश राइट नाउ। ओके, तो जैसा देश वैसा भेष, हम ऐसी तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो टुडे हो गया आज, टुडे हो गया आज, यस्टरडे बीता हुआ कल, और टुमारो आने वाला कल। इज दैट क्लियर? मैंने कहा परसों की बात करते हैं, आज है टुडे, यस्टरडे बीता हुआ कल की बात करें, ठीक है ना। तो टुडे आज, यस्टरडे कल जो बीत गया है, इन द डे बिफोर यस्टरडे, कल के पहले वाला दिन परसों कहलाएगा, कल यस्टरडे, और कल के पहले वाला दिन, कल के पहले वाला दिन क्या कहलाएगा? परसों। तो द डे बिफोर यस्टरडे, बिफोर का मतलब तो आपको पता ही होगा के पहले, तो द डे मतलब दिन, बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे के पहले वाला दिन कहलाता है परसों, तो द डे बिफोर यस्टरडे परसों हो जाएगा। तो टुडे, यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे। एंड सिमिलरली टुडे, टुमारो जो आने वाला कल है, तो टुडे टुमारो जो आने वाला कल है, एंड द डे आफ्टर टुमारो मतलब टुमारो के अगले वाला दिन क्या कहलाएगा? परसों कहलाएगा जो आने वाला है ना। तो टुडे टुमारो द डे आफ्टर टुमारो, ठीक है ना, टुमारो के बाद वाला दिन। आई होप यू गॉट द पॉइंट, इट इज प्रीटी इजी। सो इस तरीके से आपने जो इट का स्पेशल यूज था वो सीख लिया कि इट मतलब सबसे पहले आपने देखा था यह होता है सबसे इजी पीजी, इजी पीजी यूज क्या था इट का, इट मींस होता है यह। इसका स्पेशल यूज क्या देखा, क्या देखा आपने कि जब भी आप टाइम की बात करोगे वहां पर इट को एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज करोगे, इट को एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज करोगे जब कभी भी आप टाइम की बात करोगे। और इसकी अगर मीनिंग की बात करूं, किसकी बात करूं, इसकी अगर मीनिंग की बात करूं कि इसका सर मतलब क्या होता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं होता है। दिस इज द सिंपल थिंग। इसके बाद आपने कुछ एग्जांपल्स देखा, जस्ट प्रैक्टिस ऑल दीज एग्जांपल्स और दैट इज इट इन दिस वीडियो। सर ये ठीक नहीं है आई मीन बस आपने कॉन्सेप्ट बता दिया, एग्जांपल्स कौन देगा? बिना एग्जांपल्स के हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, हम फिर इंग्लिश कैसे बोलेंगे? आई सेड या दैट इज राइट। आई मीन जब तक आपको बहुत सारे एग्जांपल्स नहीं मिलेंगे तो बिना प्रैक्टिस के इंग्लिश सीखना इट्स रियली हार्ड। सो नाउ आई एम गोना गिव यू अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स ओवर हियर। ओके, डोंट वरी, नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, सिंपल। चलो अब बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं। मैंने बोला 5 बजे हैं तो इट्स 5 o'clock, सिंपल सी बात है, इट्स 5 o'clock। 9 बजे हैं, इट्स 9 o'clock। यहाँ पर इट इज का शॉर्ट फॉर्म है इट्स, ठीक है ना, इट्स जो है इट इज का शॉर्ट फॉर्म है। दिस इज द सिंपल थिंग। एंड फॉरगेट अबाउट माय हैंड राइटिंग, आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट बट ओके इट्स नॉट गेटिंग एनी बेटर, सो लेट्स गो विद इट। ओके, मैं बोलूं 12 बजे, 12 बजे मतलब इट्स 12 o'clock, सिंपल सी बात है, इट्स 12 o'clock, 12 बजे। अब अगर दिन के 12 बजे तो वहां पर इट्स मिडनाइट, मिड डे भी बोल सकते हो, इट्स मिड डे मतलब दिन का मिड वाला भाग। और या तो यहां पर आप मिडनाइट बोल सकते हो अगर रात के 12 बजे हैं तो इट्स मिडनाइट, कुछ इस तरीके से। आगे मूव करते हैं। आज सोमवार है, इट्स मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे, टुडे इज मंडे, दैट इज रॉन्ग, इट्स मंडे टुडे। कल रविवार था तो इट वाज संडे यस्टरडे, परसों रविवार था, इट वाज संडे द डे बिफोर यस्टरडे। क्लियर है ना? कल तुम्हारा जन्मदिन होगा, इट विल बी योर बर्थडे टुमारो, इट विल बी योर बर्थडे टुमारो। परसों तुम्हारा जन्मदिन होगा, इट विल बी योर बर्थडे द डे आफ्टर टुमारो, ठीक है ना। चलिए जी, बहुत बढ़िया, आगे मूव करते हैं। इस महीने का पहला हफ्ता है। अब कोई पूछ रहा कि कौन सा हफ्ता है, तो आप बोलोगे इस महीने का पहला हफ्ता है, तो क्या बोलोगे? इट इज द फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ, इट इज द फर्स्ट वीक ऑफ दिस मंथ। ऑफ का मतलब यहाँ पर काके की होता है, तो फर्स्ट वीक ऑफ दिस मंथ मतलब महीने का पहला दिन। ऑफ के बारे में बहुत ही डिटेल में हम बात करने वाले हैं, अभी हम डायरेक्टली मूव करते हैं। दूसरा हफ्ता था तो आप बोलोगे इट वाज द सेकंड वीक, सिंपल है, दूसरा हफ्ता था, इट वाज द सेकंड वीक। अप्रैल है, अप्रैल हिंदी में अप्रैल बोलते हो, इंग्लिश में अप्रैल बोलते हो। जल्द ही क्लास में मैं आपकी प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड क्लास लाऊंगा जिसमें मैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे इन सबको कैसे बोलते हैं, देन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कुछ इस तरीके से इनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे बनाते हैं बताते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको ये मिल रहा होगा, सो स्टे ट्यून्ड। ओके, अप्रैल है, इट इज अप्रैल। जुलाई था, इट वाज जुलाई। अगले महीने जनवरी होगी, इट विल बी जनवरी नेक्स्ट मंथ, सिंपल है, इट विल बी जनवरी नेक्स्ट मंथ। बरसात का मौसम है, बरसात का मौसम है, इट इज द रेनी सीजन। शीत ऋतु का मौसम था, इट वाज विंटर। 2 महीने बाद गर्मी होगी, 2 महीने बाद गर्मी होगी तो इट विल बी समर
आफ्टर 2 months, इट विल बी समर आफ्टर 2 months। सब में टाइम की बात करें इसलिए सब में इट का यूज होगा, दैट इज इट। परसों तुम्हारा जन्मदिन होगा, इट विल बी योर बर्थडे द डे बिफोर टुमारो। क्या बोला? इट विल बी योर बर्थडे, तुम्हारा जन्मदिन होगा द डे आफ्टर टुमारो। इज दैट क्लियर? तो परसों तुम्हारा जन्मदिन होगा, इट विल बी योर बर्थडे द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, आगे मूव करते हैं। 2023 है, इट्स 2023। ऐसी 2001 है, इट्स 2001। सिंपल सी बात है। गर्मी का समय था, इट वॉज द टाइम ऑफ समर। सिंपल सी बात है, इट वॉज द टाइम ऑफ समर। ऑफ मतलब काके की, टाइम ऑफ समर मतलब गर्मी का समय। जल्दी इसका अच्छे से यूज देखेंगे, अच्छे से डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी। तो गर्मी का समय था, इट वॉज द टाइम ऑफ समर। यह 21वीं सदी है, इट्स द 21st सेंचुरी। सेंचुरी में भी टाइम ही है, आप इट का यूज करोगे। सुबह है, इट्स मॉर्निंग। शाम है, इट्स इवनिंग। बहुत ही आसान है। मैं बोलूं दोपहर बजे, दोपहर है, दोपहर है मतलब इट्स नून बोल दो, या तो इट्स 12 o'clock भी बोल सकते हो, ठीक ना। अब दोपहर को इट्स आफ्टरनून भी बोल सकते हो। अब नून आफ्टरनून में अंतर क्या है आपको पता चल गया। एग्जैक्टली 12 o'clock तो वहां पर नून बोल दो, और उसके बाद वाले समय को आफ्टरनून बोल दो, दैट इज प्रीटी सिंपल। यह रात के खाने का समय है, इट्स डिनर टाइम। डिनर टाइम मतलब डिनर रात को ही लेते हो ना, तो रात के खाने के समय को बोलते हैं डिनर टाइम। तो इट्स डिनर टाइम, ये भी क्या है, अब वो टाइम ही बता रहे, डिनर टाइम, डिनर का समय, समय ही है। ओके, तो इट्स डिनर टाइम। ये नाश्ते का समय है, इट्स ब्रेकफास्ट टाइम। ब्रेकफास्ट बोलते क्या ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट। इट्स ब्रेकफास्ट टाइम। सुबह के 5 बजे हैं, इट्स 5 o'clock इन द मॉर्निंग। बहुत ही आसान है, इट्स 5 o'clock इन द मॉर्निंग। यह बहुत समय पहले था, यह बहुत समय पहले था। यहां पर पहले मतलब अगो होता है। अच्छा, बिफोर मतलब भी पहले होता है, अगो मतलब भी पहले होता है। अंतर क्या होता है जल्दी अगली आने वाली क्लास में हम देखेंगे। तो इट वॉज लॉन्ग टाइम अगो, यह बहुत समय पहले था। ओके, सुबह ठंड थी, इट वॉज कोल्ड इन द मॉर्निंग। अब जहां पर ठंड गर्मी, इट वॉज कोल्ड, इट वॉज हॉट, दोनों में आप क्या करोगे, इट का यूज करोगे, दोनों टाइम से रिलेटेड है। ओके, तो सुबह ठंड थी, इट वॉज कोल्ड इन द मॉर्निंग। अभी दिन है, इट्स डे नाउ। नाउ मतलब होता है अभी, तो इट्स डे नाउ। अभी रात है, इट्स नाइट नाउ। प्रकाश है, इट्स लाइट। अंधेरा है, इट्स डार्क। ठीक है ना, यह अंधेरा है। अरे भैया कम ऑन, अंधेरा है, इसे करेक्ट करना है मुझे। ठीक है जी, ओके, आई होप यू गॉट इट। तो अंधेरा है, इट्स डार्क। प्रकाश था, इट वॉज लाइट। अंधेरा था, इट वॉज डार्क, समथिंग लाइक दिस। ठंड होगी, ठंड होगी, इट विल बी कोल्ड। बहुत ही आसान है, ठंड होगी, इट विल बी कोल्ड। आगे मूव करते हैं। ठंड है, इट इज कोल्ड। गर्मी होगी, इट विल बी हॉट। गर्मी थी, इट वॉज हॉट, हॉट। आज 15th अगस्त है, तो इट्स 15th अगस्त टुडे, समथिंग लाइक दिस। अभी समय है, इट्स टाइम। अभी समय है, इट्स टाइम नाउ। ठीक है ना, अभी मैं बोलूं कि अभी खेलने का समय है, इट्स टाइम टू प्ले नाउ। अभी पढ़ने का समय है, इट्स टाइम टू स्टडी नाउ। सिंपल सी बात है, टू लगाकर वर्ब लगा दोगे, बहुत ज्यादा हमने डिस्कशन किया है। आगे मूव करते हैं। 29 जुलाई है, 29 जुलाई है, इट्स 29 जुलाई। छुट्टी है, इट्स अ हॉलीडे बोलो, या तो इट्स एन ऑफ डे बोलो, या तो इट्स एन ऑफ बोलो। देखो, ऑफ डे मतलब बंद दिन, ऑफ मतलब बंद होता है ना, जैसे कहते हो स्विच ऑफ कर दो, तो स्विच को ऑफ कर दो मतलब बंद कर दो, तो OFF ऑफ मतलब होता है बंद। तो ऑफ डे मतलब हो गया बंद दिन, तो इट्स एन ऑफ डे बोलो, या छुट्टी, एक छुट्टी का दिन है तो सिंपली बोल दो इट्स एन ऑफ। ऑल ऑफ देम आर राइट, सो ऑल 3 ऑफ देम आर राइट, सो यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम। आगे मूव करते हैं। इट वॉज डार्क इनसाइड, इनसाइड मतलब होता है अंदर, तो इट वॉज डार्क अंधेरा था, इनसाइड अंदर। इट वॉज लाइट आउटसाइड, बाहर प्रकाश था। अब यहां पर देखना कुछ स्पेशल है। अगर मैं बोलूं 9:30 बजे मतलब 9:30 बजे हैं, तो क्या बोलोगे, इट्स 9:30 है तो इट्स 9:30 o'clock, कौन सा सही है? इट्स 9:30 इज राइट एंड इट्स 9:30 o'clock रॉन्ग है। ध्यान देना, ओ क्लॉक एग्जैक्टली जब 6 बजे, 7, 8, 9, 10, 11, कुछ एग्जैक्टली जब फिक्स टाइमिंग हो कि 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, वहां पर ओ क्लॉक का यूज करते हो। और अगर मिनट्स आ गए तो वहां पर ओ क्लॉक का यूज नहीं करते हो। इज दैट क्लियर? तो अल्टीमेटली यहाँ पर 9:30 सही है और ओ क्लॉक सही है, एंड सिमिलरली इसमें भी। मैं बोलूं 4:15 बजे हैं तो इट्स 4:15 सही है एंड इट्स 4:15 o'clock रॉन्ग है। अगर मैं बोलूं 12 बजे तो आप बोलोगे इट्स 12 o'clock चलेगा, इट्स 12 o'clock चलेगा, इट्स 12 बोल दो तो 12 o'clock बोल दो, वहां पर ओ क्लॉक लगा सकते हो। लेकिन जब मिनट्स आ जाए तो वहां पर ओ क्लॉक आपको नहीं लगाना है। दैट वाज इट इन टुडेज लेसन। Okay, I hope you got it. These were the things in today's lesson, and these things are pretty much easy if I'm not wrong, and I hope you got everything clearly. So these were the things in today's lesson. If you have any confusion in these things, you can let me know in the comment section. And with this particular thing, it's time to wind up today's class. I hope you must have learned something from this class. So thank you very much for watching this video. I will see you in the next video. Until then, keep up the good work and be unstoppable. Thank you very much again for watching this video. Bye bye.